वहाँ से जाके कश्मीरी लोगों को पूछना चाहिए हाल, आप क्या चाहते हो, आपका मकसद क्या है, आप क्यों नहीं, कोई नहीं चाहता है खून खराबा होना, लड़ाई होनी चाहिए, हर कोई चाहता है हम शांति से जिए, पर उस शांति के लिए उसके लिए कोई मतलब गवर्नमेंट का इंतजाम होना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट तो कह रही 370 शांति के लिए ही हटाया है। भैया वही है ना, मैं आपको भी मीडिया को दिखाऊंगा हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, अगर गवर्नमेंट है इतनी पावरफुल। क्या नाम है? मेरा नाम है हफीज़ुल्लाह, मैं कश्मीर से हूँ। मैं आपकी चैनल का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों के आइडियाल पूछते हो। वो है जो इस भाई साहब ने बोला अभी पुलवामा अटैक, वो है, मैं कश्मीर की बात करूँगा। देखो हर किसी इंसान को अपनी ख्याल दिए, जो यहाँ रहता है वो वहाँ उसके हालात जानते हैं, क्या उस पर क्या बीती है। बातें तो सब करते हैं, मुझे भी यहाँ दिल्ली की बातें कर रही है कि यहाँ रोड नहीं है, वो नहीं। एक्चुअली जो इंसान ग्राउंड लेवल पर जब आएगा ना इंसान, तो उसको पूरी हकीकत वहाँ पता चलती है। कश्मीर से बिलोंग करते हैं। हाँ, कश्मीर तो एक सेकंड 370 हटने के बाद क्या फायदे, मतलब कुछ दिखा है? कोई फायदा ही नहीं है, जैसे थे वैसे ही है। जैसे वहाँ लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया 370 उठाना। जैसे मैं आपको कहूँगा, जैसे घर में एक परिवार होते हैं, उसका एक एल्डर्स होता है, बड़ा आदमी होता है, वो अपने घर वालों पे मतलब हुकूमत करता है, जो अपना मतलब घर वालों को कहता है, तो उसके अंडर जो होती है फैमिली वो मानते हैं। जैसे कश्मीर है, जब कश्मीर लोगों ने वहाँ एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ हमें। अब हाल ही में वहाँ G20 आई, क्या हुआ उसे आने से, दिखाया रोडों पे पोस्टर दिखाए, ऐसे आर्टिफिशियल लगाए, तो जो जिनको मिलवाना उन्हीं से मिलवाया। वो ग्राउंड लेवल पे आए नहीं, वहाँ गाँव से गुजरे ही नहीं। उनको क्या चाहिए, वहाँ के किसानों को क्या चाहिए? जब 370 थी तो कश्मीर में बहुत क्या नाम पत्थरबाजी होती थी। 370 के बाद क्या मतलब कि बदलाव? भैया मीडिया उछाल के मतलब किसी को बोल के नहीं। देखो आपका मीडिया, आपकी वसादत से मैं ये ग्राउंड मतलब ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये बोलते हैं वो होता ही नहीं, जो होता है वो दिखाते ही नहीं। मतलब कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती थी मगर किससे होती थी, वो भी उनका मतलब देखो, जहाँ से ये पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिशियन बहुत मतलब जो पॉलिटिशियन होता है, एजेंसियाँ होती ना, वही होता है वहाँ जो ग्राउंड। मैं आपको कह रहा हूँ मतलब कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है ना। कश्मीर को वहाँ से जाके कश्मीरी लोगों को पूछना चाहिए हाल, आप क्या चाहते हो, आपका मकसद क्या है, आप क्यों नहीं, कोई नहीं चाहता है खून खराबा होना, लड़ाई होनी चाहिए, हर कोई चाहता है हम शांति से जिए, पर उस शांति के लिए उसके लिए कोई मतलब गवर्नमेंट का इंतजाम होना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट तो कह रही 370 शांति के लिए ही हटाया है। भैया वही है ना, मैं आपको भी मीडिया को दिखाऊंगा हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, अगर गवर्नमेंट है इतनी पावरफुल, मोदी का इतना पावरफुल है, वो ऐसे बिना हिचक के गाँवों से गुजरे, वहाँ आम शहरी से गुजरे, वो क्या वहाँ चाहते हैं, तभी तो फैसला करेंगे ना। मैं कह रहा हूँ वो आएंगे, वहाँ अपने आर्टिफिशियल बंदे रखेंगे, उनसे इंटरव्यू लेंगे, वो मीडिया को दिखाएंगे, वो हो गई बात। हाँ कश्मीर में शांति है, कश्मीर में ये लोग चाहते हैं, कश्मीर में वो है। तो मतलब अभी कश्मीर में शांति नहीं है? शांति है, मैं नहीं कहता हूँ शांति नहीं है, मतलब कौन सी शांति, मतलब जो इंसान को मन की शांति चाहिए ना, वो नहीं है वहाँ। तो मतलब मन की शांति फिर कैसे मिलेगी? मतलब आप देखो कश्मीर में देखो रोज़गार की इतनी कमी है। कश्मीर का मैं कहता हूँ, कश्मीर में दो ही चीज़ों पर कश्मीर बिलोंग करता है, एक तो फ्रूट इंडस्ट्रीज़ है, दूसरी टूरिज़म इंडस्ट्रीज। हाँ टूरिज़म इंडस्ट्रीज का कुछ भाव पिछले 2-3 सालों से आ रहा है, वहाँ नज़र वो आ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा है टूरिज्म, बड़ा है वो मैं कहूँगा। देखो हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। मतलब जैसे टूरिज्म बढ़ा है तो मतलब वहाँ के जो बिजनेस है फ्रूट्स का सब पे असर पड़ता है, पूरा बिजनेस टूरिज्म के वहाँ। हाँ आप देखो, आप ऐसा देखो, कश्मीर में इतना प्यार है। अब वहाँ से अभी यात्री शुरू होने वाले, जो वहाँ रह के टूरिस्ट, उनको बोलो कश्मीरी लोग कैसे है, उनका मन कैसा, वो मेहमान नवाजी में कितने मतलब अच्छे हैं। कल देखिए इनका ये भाई इस भाई को मैं बोलता, मैं इसकी रिस्पेक्ट का, आराम से बोलो, आराम से। नहीं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने यहाँ पर आकर अपने विचार रखे। भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यही हमारे देश का लोकतंत्र है कि यहाँ पर पाकिस्तान जैसे हालात नहीं है, सब खुल करके अपनी बात रख सकते हैं, यहाँ कोई किसी पर गोली नहीं चलाएगा। ये हमारे देश का अच्छा है, लोकतंत्र है। अब देखिए कल मोदी सरकार ने MSP बढ़ाई, आपने सबने देखा होगा न्यूज़ पे, 7% तोहफा मिला जो है धान के किसानों को, 7% MSP बढ़ी, उनको उस चीज़ का डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। आप डेली न्यूज़ पर सुबह सुबह देखेंगे, सो रहे होंगे, सुबह उठेंगे, आतंकियों से सेना की मुठभेड़ जारी, 4 आतंकियों ने निपटा दिया, उनको भेज दिया जहन्नुम में, मिला दिया उनको 72 हुर्रे दिला दी 1 मिनट के अंदर। तो अब ये नया भारत है। पुलवामा जैसा हमला हुआ, उसके बाद भारत का एक्शन देखिए आप,
क्या पहले का जैसा भारत रहा? अब ये नया भारत है, ये मोदी जी के दौर का भारत है। ये घर में घुसता है और मारता है। आप सर्जिकल स्ट्राइक देखिए, ये अच्छा कदम है नहीं है? उसके बाद अब देश की प्रगति की बात करें, मैं कहता हूँ बेरोजगारी के लिए बोल रहे हैं, आपके पास कोई योजना, कोई चीज़ होनी भी तो चाहिए। सरकार किस बेस पर आपको लोन दे? प्रधानमंत्री के मैं अभी कार्य बताने लग जाऊँगा तो ये सारे राहुल गांधी के जो ये प्रखर वक्ता हैं उनकी पार्टी के, ये भाग जाएंगे अभी मैदान छोड़ के। इनको अभी यहाँ से रास्ता नहीं दिखेगा, अभी मुंह छुपा लेंगे टोपी से अपना। ही मैं बताता हूँ कहाँ सरकार ने काम नहीं करा, ये मैं इनको गारंटी देता हूँ। कोई एक सेक्टर यहाँ खड़े हुए हैं बता दे कि जिसमें गवर्नमेंट ने काम नहीं करा। इनको पूरा चैलेंज है, 2 सेक्टर बता दे जिस पे गवर्नमेंट ने काम नहीं करा, मैं इनको अभी गलत साबित कर दूंगा। बताओ क्या क्या। पहले 800 रुपये में डाई थी, अब महंगाई होकर 1400 हो गई। हम लोग जाते हैं उस पर, क्या कहते हैं, समिति पे जाते हैं, दिन रात पहले 5 बजे से लाइन लगा देते हैं, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। ये खाद कहाँ डाई कहाँ जा रही है? पहले 400 रुपये में सिलेंडर था, 400 रुपये में सिलेंडर था, बोल रहे सब्सिडी आएगी। पहले फ्री में तो खाने के क्या कहते हैं वो अमरेशपुर क्या कहते हैं, पहले गरीबों को खाने की आदत डालो, उसके बाद में इनसे लो। अब पहले इनके खाने की आदत डाल दिए, फ्री राशन दे दिए 2 बार, अब 1 बार कर दिए, अब उसके बाद में मजे बंद कर देंगे। क्या है मैं बताता हूँ इनको, देखिए ये अब भैया कहाँ रहते हैं आप? हम यूपी के रहने वाले। यूपी में मिलेगा ही नहीं हराम में, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? वहाँ पर मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। वहाँ हराम में नहीं मिलेगा भैया। जब लॉकडाउन लगा 80 करोड़ लोगों को, क्योंकि तब भारत बंद था, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना मिला, राशन बटा, लेकिन उनको पूरी जिंदगी के लिए चाहिए पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री। श्रीलंका बनाना है क्या भारत को? ये कह रहे हैं 200 रुपये किलो जीरा था, 200 रुपये किलो जीरा लाया था पिछले साल, आज 600 रुपये किलो हो गया। अब ये महंगाई नहीं हो रही तो क्या हो रही है? ये कह रहे हैं दादा सुनिए, ये कह रहे हैं कि पहले राशन 2 बार देते थे महीने में, अब 1 बार दे दिया, हाँ फ्री में। और अगर 1 बार मिला तो तुम क्या कर लोगे भाई? 1 मिनट हमें तो मिला ही नहीं आज तक राशन। ये कह रहे मुझे आज तक राशन नहीं आया। हम नहीं लाते, क्या कह रहे? हम राशन नहीं लाते, आपको मिला नहीं राशन? कभी नहीं मिला। नहीं, इनके घर पे आएंगे, देखो इनके घर पे आएंगे मोदी जी, ये राशन कार्ड बनवाएंगे नहीं, ये सोचेंगे मोदी जी को सपना आएगा, क्या नाम है आपका? इनका मोदी जी सपना आएगा कि इन भैया को राशन नहीं मिला है, इनको राशन नहीं मिला, इनके घर पे राशन पहुंचवाओ। अरे सरकार की योजनाओं से जुड़ने के लिए पहले कुछ मापदंड तय किए गए, उनको करना पड़ेगा तब राशन मिलेगा, या मुंह उठा के मोदी जी को सपना आएगा इनको राशन दो। एक मिनट, मैं किसान हूँ, पूरा दिन पूरा रात लगा रहता हूँ उसमें, और उसके बाद वो कितनी जमीन है इनसे 5 किलो बोलते हैं कि मिलता है, जाओ कोटेदार के लगे वहाँ 3 किलो ही 4 किलो ही मिलता है, उसमें में 1 किलो खा लेते हैं, कोटेदार भी 1 किलो उसमें खा लेते हैं। कहाँ पर एक मिनट, इन्होंने कंप्लेंट करी? अब मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी कहाँ पे लोग, कहीं जगह तो होगी। अब तो चाहे जहाँ जाओ तहाँ अंगूठा लगा के ले लो, हम तो कई जगह लेते। अच्छा, मतलब कि हर जगह हो रहा है कि 1 किलो गांधी के कह रहा हूँ धांधलेबाजी किधर हो रही, कहाँ पर हो रही है? मैं तो किसान हूँ, ये जानवर कहाँ हो रही है तो बता। धांधलेबाजी थी तो वहाँ हो रही, यूपी में हो रही है, और कहाँ यूपी सब कहीं हो रही है, किस जगह में? सब कहीं हो रही है। कहाँ पे? चाहे जो कोटेदार के लगे जाओ, होगी जहाँ पे हो रही एक ही जगह नहीं, पूरे जगह भी चाहे जो कोटेदार। अरे तुम्हारे साथ हुई कि तभी बोल रहे हो ना, तुम्हारे साथ हुई कि तभी बोल रहे हो ना, तुम्हारे साथ कहाँ पर हुई? मैं कई जगह भी गया, हमारे यहाँ, हम गाजनपुर के हम रहने वाले, उनका नाम है देखिए देश के ऐसे नागरिक हैं, ये कई जगह से राशन ले रहे हैं, इनकी फोटो लो भैया, इनकी फोटो लो, ये देश में पता नहीं कहाँ से राशन ले रहे हैं, ये राहुल गांधी के समर्थक हैं। मैं बताता हूँ, ये राहुल गांधी के समर्थक है, जिनको आटा लीटर में मिलता है वैसे इनको कम राशन, इनसे पूछ लो। अभी मैं कहता हूँ, लिखित के साथ दावा देता हूँ, आज से मैं देश के लिए बोलना छोड़ दूंगा, ये रिटर्न में एक भी कंप्लेंट दिखा दें उस कोटेदार के खिलाफ, अभी इनके टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा मैं। क्या कह रहे हैं? पहले मिट्टी का तेल मिलता था, हमारे घर में जो माँ और बहनें रहती हैं, चूल्हा मिट्टी का तेल चाहिए। तेल क्या करना है? मिट्टी का तेल डाल के थोड़ा सा चूल्हा फूंक लेते हैं, ठीक फूंक लेते थे, ठीक है। अब वो भी अब पन्नी हेरती हैं। भैया एक बात बताइए, मिट्टी के तेल का काम क्या होता था? काम क्या होता था? चिराग जलाते थे हम। तो लाइट आई नहीं आई चिराग की जगह? 24 घंटा लाइट थोड़ी रहती है, 24 घंटा लाइट नहीं। ये 1984 के भारत में है, 1962 में, 2023 में आओ,
ये 1984 में थे, अभी मैं इनको लेके आ रहा हूँ थोड़ी देर में।